कुलधरा का श्राप भाग डी। राहुल और उसके दोस्त अंधेरे में खड़े थे। ठंडी हवा उनके चारों ओर चल रही थी। उनकी सांसें तेज हो चुकी थीं, लेकिन जिज्ञासा अब भी उनके अंदर जिंदा थी। अचानक एक धुंधली परछाई सामने के खंडहर से निकली और एक लड़की की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्यों आए हो? उनके रोंगटे खड़े हो गए। रोहित ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी गांव की टूटी फूटी हवेली का दरवाजा अचानक जोर से खुला और अंदर से किसी के घसीटने की आवाज आई। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? रवि ने कांपती आवाज में पूछा। राहुल ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। जैसे ही वे हवेली में दाखिल हुए, दीवारों पर पुराने समय की पेंटिंग्स दिखीं, जिनमें गांव वालों की कहानियां बनी थीं। लेकिन एक पेंटिंग में कुछ अजीब था। उसमें गांव वालों के साथ खड़ी एक रहस्यमयी महिला थी, जिसकी आंखें चमक रही थीं। कहीं यही तो नहीं? तभी अचानक हवेली की दीवारों पर टंगे दीपक अपने आप जल उठे और पीछे से दरवाजा बंद हो गया। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था, बस रहस्य से भरी ये हवेली और वो खौफनाक परछायां। क्या ये वही श्रापित आत्माएं थीं या कुछ और? राहुल, रोहित और रवि हवेली के अंदर खड़े थे। उनकी नजरें उस पेंटिंग पर टिकी थी, जिसमें गांव वालों के साथ एक रहस्यमयी महिला खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वो अब भी उन्हें देख रही हो। कहीं यही तो नहीं वो, जिसकी वजह से पूरा गांव वीरान हो गया? रवि ने कांपती आवाज में कहा। अचानक हवेली के अंदर की दीवारों पर लगे दीपक खुद ब खुद जल उठे। उनके सामने सीढ़ियों की ओर इशारा करता एक छायादार अक्स दिखाई दिया। ये क्या हो रहा है? रोहित ने घबरा कर पूछा। हमें नीचे जाना चाहिए, शायद हमें हमारे सवालों का जवाब वहीं मिले, राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाए, सीढ़ियों से किसी के दौड़ने की आवाज आई। एक ठंडी हवा का झोंका उनके चारों ओर घूमने लगा। नीचे अंधेरे में कोई था, कोई जो उनकी मौजूदगी से नाराज था। क्या राहुल और उसके दोस्त सच का सामना कर पाएंगे? हवेली के तहखाने में क्या छिपा है? अगले भाग में जानिए इस रहस्यमयी गांव की खौफनाक सच्चाई।